गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो देखो कहाँ तक हम लोग पढ़े थे। कल जहाँ जिस दिन छुट्टी, कल तो छुट्टी थी ना, इसके पहले जो हम लोग 3 क्वेश्चन दिए थे उसको मिला लिए आराम से। आंसर तो आ ही गया होगा ना सभी को। पहला आ गया था कितना 72 72, और दूसरा कितना आ गया था 12, और लास्ट वाला 5। ठीक है, यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। सही है। आज उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं यहाँ तक। ठीक है, पीछे जो थ्योरी क्लास लगभग कितना क्लास चला है, 5 या 6 क्लास चला होगा आज के लिए बनती में। उसके बाद फिर लेसन पर हम लोग चलाएंगे। ठीक है, 1.1 1.2 इस तरह से हम लोग बनाते चलेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। देखो हम लोग वो प्राकृत संख्या ये सब देख लिए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, आवाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सह आवाज्य संख्या, दशमलव प्रसार भी देख लिए। शांत दशमलव, ठीक है, अशांत, अशांत अनावृत्ति। सही, अशांत अनावृत्ति वाली संख्या कौन होगा, परिमेय कि अपरिमेय? अपरिमेय। अपरिमेय। शांत होने के लिए शर्त क्या है, हर का आवाज्य गुणनखंड में 2 या 5। अगर 2 या 5 के अलावे कोई संख्या अगर मिल जाए तो उसका उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम लोग के एलसीएम और एचसीएफ ये भी बताए थे। एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालते तो उन दोनों का गुणनफल जो आता है वो दी गई संख्या के गुणनफल के बराबर आता है। मतलब फार्मूला हम लोग बोल सकते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, लेकिन वो एलसीएम भी रहना चाहिए उसी संख्या का, ठीक है, और एचसीएफ भी रहना चाहिए उसी संख्या का, अन्यथा दूसरा वाला अगर लेंगे तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, गुणन और उसका फिर एलसीएम निकालने के लिए 3 विधि चले थे हम लोग। ठीक है, एक भाग विधि के रूप में था, एक हम लोग मल्टीपल निकाल के करे थे। ठीक है, सुनो ध्यान से, यहाँ तक किए थे ना, और एक आवाज गुणनखंड में से तोड़ करके किए थे। ठीक है, वो उस तरह से भी बना सकते हैं। उसके बाद एचसीएफ में भी हम लोग देखे थे कि फैक्टर उसका निकाले थे। क्या चीज, फैक्टर। फैक्टर मतलब जिससे कोई संख्या कटता हो। जैसे बोलेंगे 4 का फैक्टर बताओ, तो 1 2 4, 1 2 और 4। थोड़ा सा आवाज ना तो लोग धीमा रखना, आवाज इसमें चल जाता है ना। 1 2 और कितना 4। ठीक है, 1 से भी कटेगी ये 4, और 2 से भी, और 4 से भी, तो ये 4 का क्या हुआ, फैक्टर। ठीक है, बट डाउट रह जा रहा है वहाँ पूछ लेना है। ठीक है, अच्छा 9 बताओ, 1 से भी, 3 से भी, और 9 से डायरेक्ट कटेगा है ना, तो ये हो गया इसका फैक्टर। क्या चीज, ये हो गया इसका कौन सी, फैक्टर। अब फैक्टर में हम लोग जब देख लिए थे, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, जैसे बताओ 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 और 12, ऐसे कर करके यहाँ तक। ठीक है, तो ये तो हो गया फैक्टर निकालने के लिए वो एचसीएफ निकाले थे ना, एचसीएफ। अब एचसीएफ भी निकलता है एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन से विधि से, अभाज्य गुणनखंड। एलसीएम भी निकलता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। वो दोनों थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ना आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखो बस 2 मिनट में उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एलसीएम और एचसीएफ को कौन से विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से है ना, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन है 4 12 और 24 का एलसीएम तथा एचसीएफ। एलसीएम और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो यहाँ पहले लिखेंगे 4 का अभाज्य गुणनखंड। 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना होगा, 2 गुना 2। फैक्टर नहीं लिख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब वो क्या था, गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो 2 गुना 2, लेकिन कहेगा केवल गुणनखंड। ठीक है, या तो फैक्टर तो होगा कितना कितना, 1 2 और 4। लेकिन हम लोग ये नहीं लिख रहे, हम लोग लिख रहे हैं कौन, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जो ऐसे करके हम लोग तोड़ते हैं इस तरह से, 2 बार में लगेगा 2, ऐसे 2 बार में 1, ऐसे करें। ठीक है, उसको लिख दिए। उसके बाद 12 का लिखना है। 12 का कितना कितना से होगा, देखो 12 को तोड़ो, पहले 2 से 6, 2 से 3 होगा ना, यहाँ कितना कितना होगा, 2 2 और 3, 2 गुना 3। उसके बाद निकालना है 24 का। तो 24 का देखो, 24 का कैसे होगा, 8 दिया 24, 8 दिया कितना 24, तो पहले 8 का कर लो, तो 8 का 3 को होता है 2 है ना, तो 2 गुना 2,
हो गया, और एक बच जाएगा 3, 8 तिया 24, ठीक है। अब इसका हम लोग निकालेंगे LCM और HCF, LCM और HCF, यहाँ तक ठीक है। अब देखो LCM में क्या करते हैं कि सबसे पहले तीनों में जो 3 गो टूटा ना, अगर 2 गो रहेगा तो 2 गो में देखेंगे, 3 गो रहेगा तो 3 गो देखेंगे, 4 गो रहेगा तो 4 गो में देखेंगे। तो 3 गो हम देख रहे हैं कि तीनों में पहले जो कॉमन है ना उसको छांटना है, ठीक है। तो कॉमन मिला कौन, 2 सब में है ये 2, ये वाला तीनों में है और ये भी तीनों में है। तो पहले इसको 2 गो मिला ना, तो 2 गो के बदले में एक ही गो हम लोग लिखेंगे, लिख दिए एक गो। यहाँ 3 गो मिला, उसका 1, और यहाँ भी मिला 1, आ गया। अब उसके बाद फिर की करना है ना, 2 गो में मिला के देखना है, कितना में, 2 गो में। तो 2 गो में देखो एक ठो ये भी मिल रहा है, तो ये 2 गो मिला, इसके लिए भी कितना लिखना है, एक ही गो लिखना है, 3 लिख दिए, ठीक है। अब जो बच जाएगा ना उसका गुना के रूप में लिख देना है, ठीक है। अब इसको जब गुना करेंगे तो आएगा कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 तिया 24, मतलब LCM जो निकाले वो कितना आ गया, 24, ठीक है। और HCF हम लोग निकालते हैं, क्या चीज, HCF में क्या करना है ना कि मतलब तीनों में मिलना चाहिए, क्या चीज, तीनों में मिलना चाहिए, कॉमन रहना चाहिए। तो एक तो पहले 2 मिला था और एक और 2 मिला था, लेकिन ये 3 जो है ना 2 गो में मिला था, तो इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना नहीं है। और एक जो बच गया था ना उसको भी नहीं निकला है, मतलब 3 गो निकाल रहे हैं तो तीनों में रहना चाहिए, 2 गो अगर सिर्फ निकाल रहे हैं तो दोनों में रहना चाहिए, और जो मिलेगा उसका यहाँ पे जोड़ा बनाते लिखते चलना है, ठीक है। जो मिलेगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4, यानी HCF निकाले तो 4 और LCM निकाले तो 24, यहाँ तक ठीक है। ये कौन विधि से हुआ, अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब इसमें थोड़ा ये, अब यहाँ से एक हम क्वेश्चन देते हैं, तू लोग थोड़ा सा बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे हैं इसका, यहाँ 5 है, 25 है, 30 है, इसका वो आंसर लिखना है, आंसर बनाना है इसको। आंसर आ गया, देखो देखते हैं, देखो इधर पीछे, इसका LCM, इसको पहले इधर करते हैं, यहाँ बनाते हैं। 5 का है ना, यहाँ पे 5, 25 और कितना है 30। पहले 5 का गुणनखंड तोड़ो तो 5 गुना कितना, 1, 5 गुना 1, और यहाँ 25 है। देखो हम केवल गुणनखंड बोल रहे हैं, सुनो, हम केवल गुणनखंड ही बोल रहे हैं, हालांकि गुणनखंड मतलब होता है कि किससे किससे कटता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गुणनखंड बोल रहे हैं ना, इसका मतलब समझना है क्या चीज़, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्योंकि पूरा लंबा वर्ड बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, उससे बढ़िया शॉर्टकट में बोल देते हैं खाली गुणनखंड, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ 150, यहाँ देखो। उसके बाद 25 का तोड़ेंगे तो 5 और गुना 5, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 30 का करेंगे तो 2 से लगेगा सबसे पहले, फिर 3 से और 5 से, इधर देख सकते हैं ना, यहाँ 2 से लगेगा, यहाँ 15 और 3 से लगेगा तो 5, 2 गुना 3 गुना 5, यहाँ तक ठीक है। यहाँ 2 गुना 3 गुना कितना, 5। अब निकालना है LCM, अब निकालना है HCF, यहाँ तक ठीक है। अब LCM पहले देखो, LCM में क्या होना चाहिए, पहले तीनों में मिलना चाहिए, ठीक है। तो तीनों में क्या क्या है, 5 है, ये 5 है और ये 5 है, तीनों में मिल गया। आई तीनों में जो मिला है उसके बदले में एक ही को लिखना है, ठीक है। और बाकी अब देखना है 2 गो में, कितना में, 2 में। तो 1 2 में तो है ही नहीं, कोनो नहीं है ना, तो बाकी जो बच गया सबको लिख दो। तो एक बच गया 5, एक बच गया 3, एक बच गया 2, 5 3 2, सबको गुना करना है। 5 गुना 5 25 और दूना 50 और तिया 150, आ गया। HCF में क्या करना है, जो तीनों में मिले, केवल 5 आंसर, याद है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे, चलो एक क्वेश्चन और बना लो, उसके बाद फिर नहीं, 20 60 और 40, इसका LCM और HCF निकालना है, का LCM तथा HCF इसका निकालना है। बन गया होगा। 20 का पहले तोड़ेंगे, कितना होगा, 2 गुना 5 मिल गया इसका। अच्छा उसके बाद 60 का तोड़ते हैं, तो सबसे पहले देखो 60 का ऐसे तोड़ो, अपना नहीं समझ में आता तो 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, कितना कितना है, 2 गुना
5, 5 और 3 गुना कितना 5, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद 40 का वो ऐसे ही तोड़ना है, 2 गुना 2, 2 और कितना 5, ठीक है। इसका निकालना है क्या चीज़, LCM और एक तो HCF, ठीक है। सबसे पहले देखो ये मिला, ठीक है, और ये 5 मिला, और फिर एक ठो और 2 मिल रहा है, मिला तो 2 मिला है, फिर 2 मिला है, फिर 5 मिला है। अब 2 को में देखना है तो 2 को में है ही नहीं, अब जो बच गया उसको लिख दो। 3 गुना कितना 2, 120। इसको देखते हैं, अब तीनों में मिला है जो केवल होगा आंसर 2 गुना 5, आंसर कितना हो जाएगा 20। ये हो गया कौन विधि से, आवाज गुणनखंड विधि से LCM और HCF। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, कितना 2 नंबर में पूछेगा। उतारना है तो उतारो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा, मिटाते तो चलो अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ यहाँ से जैसे 7 लिए, 7 से हमको डिवाइड करना है 30 में, कितना में 30 में, कितना बार में लगेगा 4 बार में, 7 चौके 28, यहाँ कितना 2, यहाँ पे कटकुट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है करके कि बताओ कि वैसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 7 से भागा दें तो भागफल 4 बचता है और शेष 2 बचता है, ठीक है। तो वो कौन सी संख्या है, 30, कितना 30। ये बताना है कि वह संख्या बताओ जिसे अगर हम 7 से डिवाइड करें तो भागफल 4 और शेषफल 2 बचे, तो वो कौन सी संख्या है। 30 कितना 30 होगा ना, 30 कितना होगा 30 में डिवाइड करेंगे 7 से भागफल 4 तो शेषफल कितना 2। तो यही क्वेश्चन पूछता है, ये गायब कर देता है, यही इसी के बारे में पूछता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ सबसे पहले इसका सब का ना अपना अलग अलग नाम होता है, ठीक है। इधर हम जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक, और इधर वाले को भागफल, और इधर वाले को शेषफल हो गया, और इधर वाले को भाज्य, बीच वाले को क्या चीज भाज्य, ठीक है। जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम भाग देते हैं वो हो जाएगा भाजक, जिसमें भाग देंगे वो हो जाएगा भाज्य, ठीक है। और भागफल देने के बाद जो हमें इधर प्राप्त होगा जो परिणाम, ठीक है, उसको भागफल बोलेंगे, और जो कुछ बच जाएगा उसको शेष बोलते हैं। यहाँ तक सही है, क्या चीज शेष बोल देंगे, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, क्या चीज रिमाइंडर, क्या चीज रिमाइंडर, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज कोसेंट, क्या चीज कोसेंट, क्या चीज कोसेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, क्या चीज डिवाइजर। और इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, यहाँ तक सही है। अच्छा भाज्य को बोलेंगे क्या चीज डिवाइजर कहने का मतलब किससे हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भाजक के रूप में कितना 7, और भाज्य के रूप में कितना है 30, और भागफल के रूप में 4, और शेष के रूप में 2। मतलब शेष रहेगा नीचे, शेष कहाँ रहता है नीचे, और भागफल दायां साइड रह जाएगा इधर, और भाज्य जो रहेगा बीच में, और इधर भाजक हो जाएगा, भाजक ना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम गौर कर रहे हैं कि यहाँ किसी भी संख्या से अगर डिवाइड करें 5 में देते हैं 2 बार में लगेगा 4, यहाँ कितना 1। 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं 10 में 3 बार में लगेगा 9, यहाँ 1, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे सुनना है, ठीक है। यहाँ है क्या चीज़ शेष है, ये शेष हो गया R रिमाइंडर। अच्छा इसको डिनोट भी हम लोग एक यहाँ से डिनोट करते हैं, इसको A से, इसको B से, और इसको Q से, और ये R से, यहाँ तक ठीक है। आगे फार्मूला में जाएंगे, अभी हम मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, गंदा ऐसे बहुत लगेगा। हाँ यहाँ पे ध्यान देना है। ये हो गया कितना 2 से डिवाइड किए, यहाँ पे 3 से डिवाइड किए, यहाँ पे 7 से डिवाइड किए। और यहाँ पे हम देखते क्या है कि यहाँ जो शेष आया है, शेष जो है सही है ना, वो हमेशा देखो यहाँ जो भाजक है उससे क्या है कम, उससे क्या है कम। एक और लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 4 में, 2 बार में 4, यहाँ पे कटकुट मतलब 0, क्या चीज 0, हमेशा क्या है कम। मतलब कि शेष जो है क्या चीज शेष हमेशा भाजक से क्या होगा हमेशा, और हमेशा भाजक से कम होगा। बराबर हो सकता है नहीं, बराबर भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए बराबर होता तो फिर से डिवाइड तो लग ही जाता,
सही है ना, तो वो बराबर भी नहीं होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसमें हम लोग देखते हैं कि बीच वाला जो मान होता है, बीच वाला मतलब कौन, भाज्य, ठीक है, कौन, भाज्य, ये दोनों लास्ट वाले को गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को 3 तवे 9, 3 3 9 हो जाएगा ना, और इसको ना जोड़ देते हैं तो बीच वाला मान आ जाता है आ जाता ना, मतलब कि दोनों भाजक और भागफल दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और शेष फल को जोड़ देते हैं तो बीच वाला निकल जाता है। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला भी ऐसे बोल सकते हैं, क्या चीज, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और प्लस में शेष। यहाँ तक ठीक है। अच्छा भाज्य मतलब डिविडेंड, ठीक है, और ये डिवाइजर और ये कोसेंट और इधर रिमाइंडर, यहाँ तक ठीक है। अच्छा उसके बाद अब इसको सूचित किससे करते हैं, ए से, इसको सूचित किससे करते हैं, ए से, और इसको बी से, और इसको क्यू से, और इसको आर से, आर से। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस क्या चीज़, आर। यहाँ से देखो, यहाँ से एक फार्मूला ये वाला मिला है, ठीक है, और दूसरा फार्मूला यहाँ से देखते हैं, ठीक है, दूसरा फार्मूला देखते हैं क्या चीज़, कि अगर हम निकालना चाहे क्या चीज़, भाज्य, ये भाजक तो है ही ना, भाजक निकालना चाह रहे हैं, किसका, भाजक ना, भाजक बराबर फार्मूला क्या होगा जो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्लस में है प्लस में है ना, तो इसको इस साइड लाएंगे तो होगा माइनस में, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, भाज्य माइनस शेष, भाज्य माइनस शेष, और ये तो गुना में ही है ना, हम निकालना चाह रहे हैं भाजक को, तो इसको रखते हैं और इसको इस साइड भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा भागफल में चला जाएगा बटा में, ठीक है, इधर हो जाएगा भाजक, मतलब भाजक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। अच्छा तीसरा फॉर्मूला क्या निकलेगा, तीसरा फार्मूला हम लोग इसको निकालते हैं, भागफल को ना, तो पहले इसको भेजेंगे और इस बार इसको नीचे जाएगा ये, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भागफल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, भाज्य माइनस शेष और बटा में भाजक, और हो जाएगा इधर भागफल, भागफल हो जाएगा। यहाँ तक एक और फॉर्मूला देखते हैं, नीचे कट रहा है, यहाँ पे देखो कट जाता है ये लिखा, ठीक है, देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं चौथा फार्मूला। यहाँ चौथा फार्मूला क्या होगा, शेष बच रहा है ना, क्या चीज़, शेष। अब इसको हम लोग निकालेंगे, शेष बराबर, तो शेष बराबर क्या निकल देगा फार्मूला, देखो ध्यान से, शेष बराबर निकालते हैं। शेष बराबर अगर हम यहाँ से भी निकाल सकते, यहाँ से भी निकाल सकते, यहाँ तक ठीक है, यहीं से निकालते हैं, आसानी होगा। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि शेष तो उधर जाएगा जो भी है, ठीक है, या तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये पहले उधर जाएगा, देखो ध्यान से, ये भाजक है, ये भाजक है, तो भाजक किस में गुना होगा, भागफल में, तो यानी भाजक अगुना भागफल, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, यानी और फिर तो प्लस में ही रहेगा, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, मतलब यहाँ फॉर्मूला क्या निकलेगा, भाज्य माइनस भाजक और गुना में क्या चीज, भागफल, भागफल बराबर क्या निकलेगा, शेष। यानी फार्मूला हम लोग बोल सकते हैं शेष बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल, ठीक है। उसी प्रकार भागफल बराबर भाज्य माइनस शेष बटा भाजक, और भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटा क्या, भागफल, और भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ तक ठीक है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बोलेगा कि भाजक भाज्य दे देगा, भाजक दे देगा और भागफल दे देगा, हमको पूछेगा क्या चीज़, शेष, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा, भाज्य दे देगा, शेष दे देगा और भाजक दे देगा, पूछेगा क्या, भागफल। यहाँ से भाज्य देगा, शेष देगा और भागफल, यहाँ से पूछेगा भाजक, मतलब किससे भाग दे रहे हैं। जैसे एक यहाँ ट्राई भी कर लेते हैं, ये भाजक के रूप में क्या है, जैसे यहाँ पे शेष ना गायब कर दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन बोला है कि 30 में से हम 30 में किस संख्या से डिवाइड करें, ताकि मतलब 30 को 7 से डिवाइड करते हैं तो भागफल 4 बचता है, ठीक है, तो शेष कितना आएगा, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे मान रखेंगे 30, यहाँ भाज्य कितना हो जाएगा 30, भाजक कितना हो जाएगा 7 और भागफल कितना होगा 4, तो शेष निकाल लेंगे ना, कैलकुलेशन करो, इधर 7 चौका कितना 28 बचेगा कितना 2, भागा किए थे आया था 2, आया था ना। उसी प्रकार हम लोग कर सकते हैं इस पे, तो इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बना लेते हैं इस पे। हाँ लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखाते हैं बस 2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन इस पे बना लेते हैं, और बाकी फिर लेसन में ना हम लोग का दिया है, लेसन में फिर बहुत सारा क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन देखो, 50 को 50 को 50 को 50 को किस संख्या से 50 को किस संख्या से 50 को किस संख्या से भाग दिया जाए, 50 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल, 50 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 6 तथा शेष 2 प्राप्त हो। देखो मिलाते हैं इसको, बन गया होगा ना। कितना आंसर आया? 8। कितना आया? 8। मतलब 8 से डिवाइड हम लोग करेंगे, है नहीं? अच्छा बताओ, पहले सबसे पहले जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, भाज्य बराबर था भाज्य ना। बताओ भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल और प्लस में शेष। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं दूसरा फॉर्मूला, भाजक बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस शेष और बटे में भागफल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं भागफल बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस शेष और बटा में भाजक। उसके बाद शेष निकालते हैं, लास्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस भाजक और गुना भागफल ना, शेष तो निकाल ही रहे, भागफल। चलो देखते हैं इधर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये तो फॉर्मूला आधी रहना चाहिए, क्योंकि बीच वाला निकालना है तो शुरू और लास्ट और नीचे जोड़ देना है। मतलब जिससे भागा दे रहे हैं वो, और जो आ रहा है उधर भाग कितना बार में लग रहा है उसको आपस में गुना कर देंगे और नीचे जो बचता है उसको जोड़ देंगे, तो बीच वाला आंसर आ जाएगा। मतलब कि जैसे 2 से डिवाइड करो 8 में तो 4 बार में लगेगा, यहाँ पे 8 इकट मतलब कुछ नहीं तो 0। यहाँ तक सही है। अगर बीच वाला हमको लाना है तो शुरू लास्ट में गुना करो और इसको जोड़ो, 4 दूना 8 और नीचे कुछ नहीं तो 0 जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाएगा। मतलब भाज्य और भाजक गुना भागफल प्लस शेष। सबसे पहले तो ये बताओ कि भाजक किसको कहेंगे? जिससे भाग देंगे, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक, जिसमें भाग देंगे वो भाज्य। अब भाग देने के बाद जो इधर जितना बार में लगता है वो भागफल, और नीचे जो कुछ भी शेष। यहाँ तक ठीक है? हाँ, तो हमें पूछा क्या है कि किस संख्या, ये 50 को किस संख्या से भाग दे, तो 50 को भागा देना है ना 50 में, तो 50 क्या है? भाज्य है 50। किस संख्या से भाग दे मतलब भाजक पूछ रहा है, ठीक है। और शेष लाना कितना है? 2। शेष लाना है 2 और भागफल कितना लाना है? 6 लाना है भागफल। तो हमें भाजक पूछा है, क्या चीज़? भाजक, व्हाट। ठीक है, सीधा सीधी एक ही फार्मूला से रख के बना सकते हैं। ठीक है, जिसका मान देगा उसको रखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। यहाँ तक ठीक है? या फिर डायरेक्ट इससे बनाना है तो इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, हमें क्या पूछा है? भाजक। तो भाजक का फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य माइनस शेष और बटा में भागफल। यहाँ तक ठीक है? चलो, तो भाज्य कितना है? 50। शेष कितना है? 2। भागफल कितना है? 6। कितना हो जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 8। ये कौन सी निकला? भाजक। क्या निकला? भाजक। ठीक है, फार्मूला हो जाएगा भाज्य बराबर क्या चाहिए? भाज्य बराबर बताओ, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, और भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटा भागफल, और भागफल बराबर भाज्य माइनस शेष बटा भाजक, और एक शेष बराबर भाज्य भागफल है। सही है, भागफल। चीज को और आगे, समय कितना हुआ? 7:30। फिर वहाँ पे पैसे ना, समय कैसे हो जाता है, थोड़ा टाइम से आया करो तो लोग। ठीक है, और लेट से भी हो जाता है कभी कभी। इसको मिटा देना, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक, बाकी जो बच गया उसको अगला क्लास में पूरा कर देंगे। थोड़ा सा और बच गया बस, हल्का सा। हमको लगा आज पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा बच गया। इसमें एक बच गया है विभाजन एल्गोरिथम वाला, A बराबर BQ प्लस R। इससे क्वेश्चन कुछ आता है। ठीक है, कहेगा विभाजन एल्गोरिथम ऐसे करके, उससे हमको मासा निकालने के लिए रहता है। थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन है वो भी है, बस वही खाली बच गया एक। क्वेश्चन लिख लो, हम यहाँ पे दे रहे हैं HW में बोर्ड पे।
बोर्ड पे दे रहे हैं, जल्दी से इसको उतार लेना है। भाज्य बराबर 100, भाजक भाजक हो जाएगा 13, जल्दी से उतार लेना इसको। हम होमवर्क बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन उतर गया तुम लोग के? नहीं, क्वेश्चन उतार लेना है और फॉर्मूला भी उतार लेना है और आंसर बना के वो कमेंट में कर देना है। और तुम लोग फिर HW में कल कॉपी चेक कर देंगे, ठीक है, होमवर्क में। कल लाएंगे कॉपी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे।